नमस्कार। एक और वैकेंसी बिहार में आ चुकी है। जी हाँ, बिहार शिक्षक भर्ती की ही वैकेंसी है ना। बिहार में शिशु शिक्षा मंदिर जो बिहार होते हैं उसकी भर्ती आई है ना। बिहार में शिक्षक शिक्षा समिति बिहार के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। भारतीय शिक्षा समिति और शिशु शिक्षा विभाग समिति के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। ये विज्ञापन जारी किया गया है। बिहार के सरस्वती शिशु वरिष्ठ माध्यमिक विद्या मंदिर में अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता, पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है, याद रख लीजिएगा। इसमें आपका वही क्राइटेरिया सेम चाहिए। आपका डीएलएड होना चाहिए पीआरटी के शिक्षक बनने हैं तो। अगर टीजीटी पीजीटी के शिक्षक बनने हैं तो आपके पास बीएड होना चाहिए और बाकी जो ग्रेजुएशन होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी मांगा गया, पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी इसमें मांगा गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी क्या है दोस्तों, इसमें मांगा गया है। ठीक, आइए एक एक चीज को जानते हैं। अगर आप पीआरटी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर की आवश्यकता यहाँ पे है तो इतना, और काफी अच्छा पे ग्रेड है। देख रहे हो 2800 पे ग्रेड, जो कि बहुत ज्यादा माना जाता है। ठीक, तो इतना संस्कृत के, अंग्रेजी के, विज्ञान के, गणित के, संगणक के शिक्षक की आवश्यकता है। इसमें क्या होना चाहिए, 2 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम होना चाहिए और साथ ही साथ व्यक्ति के पास डीएलएड भी होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो है आपको बता देता हूँ पे ग्रेड कितना, 2800 पे ग्रेड है, जो कि बहुत अच्छा माना जा रहा है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा माना जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा माना जा रहा है। जैसे कि मान लो स्नातक प्रशिक्षण वाले जो होंगे उनका डीएलएड जो होगा उनके लिए 4200 पे ग्रेड है और अदर वालों के लिए कितना है दोस्तों, 2800 पे ग्रेड है, याद रख लेना। दूसरा आप देखोगे टीजीटी के लिए, यानी कि किसका दोस्तों, 9-10 के लिए संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, भूगोल के शिक्षक की आवश्यकता है। इसका भी बाकायदा एग्जाम होता है, ऐसा नहीं है कि एरू गैरू नत्थो गैरो है। इसका अप्रैल में ही एग्जाम है, इसका अप्रैल में ही एग्जाम है, यातना इसका अप्रैल में ही एग्जाम होने वाला है। ठीक, तो फिलहाल आपको बता देता हूँ इसमें भी क्या है दोस्तों, इसमें 4600 पे ग्रेड है। आप चाहे तो इसको फुलफिल कर सकते हैं अगर आपका पास बीएड है। ठीक है, बीएड है और आप लोगों ने अगर क्या किया है दोस्तों, एस्टेट क्वालिफाई किया है तो आप इसके लिए फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को। दूसरा पीजीटी 10+2 के लिए, इसमें गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, शारीरिक एवं अंग्रेजी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित इसमें आपके पास बीएड होना चाहिए। साथ ही साथ एमपीईडी का शैक्षणिक क्या होना चाहिए, आपके पास प्रमाण होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका इसमें पे ग्रेड देख रहे हो, पे ग्रेड इसमें 4800 पे ग्रेड है, इसमें 4800 पे ग्रेड है, 4800 पे ग्रेड है, 4800 पे ग्रेड है। दूसरा आप देखिएगा इसमें आयु क्या चाहिए, 19 वर्ष से लेके 19 वर्ष से 45 वर्ष के लोग ही शिशु मंदिर में 19 वर्ष से 45 वर्ष के लोग ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एवं विद्या मंदिर में 21 से 45 वर्ष में, शिशु वाले में 19 से 45 और विद्या मंदिर वाले में 2 वैकेंसी एक साथ। जैसे शिशु विहार और विद्या मंदिर दोनों में वैकेंसी आई है, शिशु विहार और विद्या मंदिर दोनों में ही वैकेंसी है बिहार में, याद रख लेना। ठीक है, शिशु मंदिर में 19 से 45 वर्ष एज होनी चाहिए और अगर पूछे कि विद्या मंदिर में तो 21 से 45 वर्ष एज होनी चाहिए। ठीक है, आपको बता देता हूँ इसमें जो आवेदन है 16/3/2026 से शुरू हो गया है, यानी कि आज कितना तारीख है, आज है आपका 20 तारीख, 20 तारीख से आवेदन शुरू हो गया है और 5/4/2026 तक आवेदन लिया जाएगा। आवेदन शुल्क 500 रुपए है, 500 रुपए है। ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं आप लोग शिक्षा समिति बिहार की वेबसाइट www.bsspatna.in पे जाके आप सीधे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें परीक्षा की तिथि भी दे दी गई है कि परीक्षा कब ली जाएगी। देखो, लिखित परीक्षा 24/4/2026 को इतना पीआरटी और पीजीटी की परीक्षा होगी इतना। अब जैसे कि मान लो कि इसमें जो परीक्षा कब होगी दोस्तों, पीआरटी और टीजीटी की परीक्षा कब होने वाली है तो 24/4/2026 को होने वाली है। और याद रख लेना 8/5/2026 को टीजीटी की परीक्षा होने वाली है इतना, 8/5/2026 को से 9/5/2026 तक क्या होने वाली है दोस्तों, टीजीटी की परीक्षा होने वाली है। तो पीआरटी और पीजीटी एक साथ होगा और टीजीटी अलग से होगा। ठीक है, कार्य दिवस सुबह 10 बजे से 5 बजे के समय तक ये आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब जैसे कि आवेदन कैसे करना है आपको दिखाते हैं, आवेदन कैसे करना है, आवेदन कैसे करना है ये दिखाता हूं मैं। यहाँ पे आवेदन कैसे करना है ये दिखाता हूं। देखो, ये वेबसाइट है BSS पटना, bsspatna.in पे ऐसे जाना है और सीधे यहाँ से आवेदन करना है। bss.patna पे जाके सीधे आवेदन करना है इतना। ये देखो साइट खुल गया और यहाँ पे देखोगे ये लिखा है आचार्य चयन प्रक्रिया 2026-27। अब सीधे यहाँ पे ऐसे क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना है आपका, ईमेल आईडी डालना है आपका और इतना अगर आपका पासवर्ड क्रिएट करना है इसको लॉगिन कर लेना है। फिर उसके बाद आप जैसे कि आधार नंबर इसमें आप डाल के फिलअप कर सकते हो फॉर्म को। इसमें आधार नंबर ऐसे डालिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा भी देता हूँ इतना, जैसे कि 760055344797। ठीक है, 97। ठीक है, दीदी का ईमेल आईडी डाल देते हैं, इसमें डला हुआ ऑलरेडी से डाल दिया मैंने। ठीक है इतना। उसके बाद पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद इसे शिफ्ट लेके @ कर देते हैं। ठीक है, अब इसे सबमिट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे सबमिट कर देते हैं, ऐसे सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पे ईमेल बोल रहा है, ठीक है, ये वाला डाल देंगे और फिर
इसमें पासवर्ड डाल देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर शिफ्ट लेके @ मारेंगे, ऐसे पासवर्ड मार देंगे, फिर ऐसे आगे फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब अप्लाई फॉर किसके लिए करना है, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए, किसके लिए करना है, तो हम किसके लिए, पीआरटी के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे क्लिक किया मैंने, ठीक है, ऐसे आगे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए हम फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो जैसे मास्टर का मेरा जो है मैथ बहुत अच्छा माना जाता, साइंस बहुत अच्छा है, तो साइंस के लिए मैंने फिलअप कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद सेलेक्ट फॉर अपेयरिंग फॉर किसके लिए, पीआरटी के लिए, तो पीआरटी के लिए मैंने क्लिक कर दिया। शिशु मंदिर के लिए सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो सब्जेक्ट इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसके लिए भी साइंस ही कर देते हैं, तो सबमिट कर दिया मैंने, ठीक है, सबमिट कर दिया। सेलेक्ट ट्रेंड, अब क्या है, डीएलएड है, बीएड है, 2 इयर्स कंप्यूटर डिप्लोमा है, तो मेरा क्या है दोस्तों, डीएलएड है, तो डीएलएड पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। सेलेक्ट बाई, अगर पूछे भागलपुर, पटना, औरंगाबाद कहाँ पे आप लेना चाहते हैं, ये कहाँ पे इतना, सेलेक्ट सेंटर, तो कहाँ पे आप सेंटर, 3 ही सेंटर है इसका, तो मैं पटना में सेंटर लेना चाहूंगा, मैं पटना में सेंटर लेना चाहूंगा, तो मैंने पटना का सेंटर डाल दिया। अब इस तरीके से देखो बकायदा मैं फॉर्म फिलअप करके दिखा रहा हूँ, ये भी नहीं कि ऐसा कुछ फर्जी फर्जी कुछ लेके आ जाता हूँ मास्टर, नहीं, बकायदा वही ओरिजिनल चीज लेके आता है मास्टर जो कि रियलिटी में है। अब यहाँ पे पूरा एड्रेस डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, इस तरीके से पूरा फॉर्म को फिलअप करना है, और वो फॉर्म फिलअप करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, या मोबाइल से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे जो है आप जान ले, तो जैसे कि यहाँ पे आपको क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन नेम, जैसे शंकर कुशवाहा मैं आपको यहाँ सामने लिख देता हूँ, शंकर कुशवाहा मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ। उसके साथ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैं डाल देता हूँ, जैसे कि मान लो अब जैसे कि मास्टर को खोजना पड़ेगा ना पहले ईयर, तो ईयर में जाना पड़ेगा, और पीछे और पीछे और पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे कैसे जाए, और पीछे कैसे जाए, 2010 से भी पीछे है भाई साहब अपना, 2010 से भी पीछे, 9 से भी पीछे जाना है, 99, हाँ 99। अब जैसे कि मान लो 99 पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे जुलाई पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे 4 जुलाई पे ऐसे क्लिक कर दिया, 4 जुलाई पे ऐसे क्लिक कर दिया, प्लस इंटर योर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ, 82 99 33 95 62 है, ठीक है। अब इंटर योर एड्रेस इतना, तो यहाँ डाल देता हूँ CK इतना 3 बटा इतना, CK 3 बटा इतना, CK 3/2, ठीक है, A1 इतना, A1 गोला गली चौक वाराणसी, ठीक है ना, क्या डालने के दोस्तों, गोला गली चौक, ठीक है, चौक पटना, पटना डाल देता हूँ, चलो पटना डाल देता हूँ, पटना डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ यहाँ पे, पटना डाल देता हूँ, बाकायदा यहाँ पे पटना डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में डाल देता हूँ, पटना ही डाल देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट में क्या डाल देता हूँ, पटना ही डाल देता हूँ, पटना ही डाल देता हूँ। स्टेट डाल देता हूँ, ठीक है, बिहार डाल देता हूँ, स्टेट में बिहार डाल देता हूँ, हमको एग्जाम नहीं देना, मैं आपको फर्क के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहीं पे दिया हुआ है प्लीज इंटर योर शिक्षा विभाग, तो क्या हो जाएगा, बिहार, ठीक है, बिहार बोर्ड इतना यहाँ पे डाल देते हैं दोस्तों, बिहार बोर्ड डाल देते हैं, बिहार बोर्ड इतना, बिहार बोर्ड डाल देता हूँ, बिहार बोर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। बी कैपिटल कर देता हूँ, बी कैपिटल कर देता हूँ, कैप लॉक ऑन करते हैं, बी पे कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। बाकायदा यहाँ पे हाउस नेम, इंटर योर फादर्स नेम, तो राम जी डाल देता हूँ, राम जी कुशवाहा डाल देता हूँ, तो राम जी कुशवाहा डाल देता हूँ, राम जी कुशवाहा डाल देता हूँ। जेंडर यहाँ पे मेल डाल देता हूँ। इंटर योर व्हाट्सअप नंबर, तो 82993333 इतना 9562 यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देता हूँ, ठीक है, 20,001 डाल देता हूँ, 20,001 डाल देता हूँ। इंटर टीचिंग एक्सपीरियंस में सिर्फ 5 ईयर डाल देता हूँ, हालांकि है इससे ज़्यादा ही, ठीक है इससे ज़्यादा ही। हॉबी क्या है दोस्तों, क्रिकेट डाल देता हूँ, क्रिकेट इतना, क्रिकेट डाल देता हूँ। अब इस फॉर्म को ऐसे सबमिट मार देता हूँ, इस फॉर्म को ऐसे सबमिट मार देता हूँ। अब यहाँ पे फोटोज अपलोड करना, बाकायदा मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि मान लो मेरे पास फोटोज नहीं है, ठीक है, हम वहाँ पे ऐसे फोटोज जो है नहीं, यहाँ पे ऐसे फोटोज है नहीं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे फोटोज है नहीं, तो इसमें जो है फोटो जो होगा तो 500 KB के अंदर में जो होगा उसको अपलोड कर दीजिएगा। फोटो और सिग्नेचर बाकायदा मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज़ें बाकायदा करके दिखा रहा हूँ, तो आप ये भी ना बोल सके कि सर ये फेक है, ये बिल्कुल रियल है। अब इसको फॉर्म को फिलअप करिए और एग्जाम दीजिए, आपका बहुत जल्द एग्जाम इसका हो जाएगा। तो एक जॉब लेने में जाता क्या है भाई, मेरे बिहार के भाइयों बहनों, अदर स्टेट के भाइयों बहनों, जो भी इसको एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उसका सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि बहुत जल्दी इसका जो है रिजल्ट आ जाता है। ठीक, चलिए, तो बाकी आपकी अपनी मर्जी, अगर आपको फॉर्म को फिलअप करना हो तो करिए, नहीं करना हो मत करिए, क्या कर सकते हैं।